शालोम। प्रभु यीशु मसीह के जीवित, मधुर और सामर्थी नाम में हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपको सादर प्रणाम कहते हैं। इससे पहले कि हम आज के अध्ययन में जाएं, हम शुरुआत करना चाहेंगे एक गीत के साथ। इस गीत में हमारी अगुवाई मेरी पत्नी भावना कर रही हैं और ये गीत आज के अध्ययन का ध्येय भी है। Praise the Lord. क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है। 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 विधियों का जो लेख था हमारे नाम, विधियों का जो लेख था हमारे नाम, क्रूस पर चढ़ के यीशु ने उसको मिटा दिया। क्रूस पर चढ़ के यीशु ने उसको मिटा दिया। श्रापित बन के श्राप से हमको छुड़ा लिया। श्रापित बन के श्राप से हमको छुड़ा लिया। क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है। अंधकार के प्रभु को यीशु ने गिरा दिया। अंधकार के प्रभु को यीशु ने गिरा दिया। सबकी नजर में उसका तमाशा बना दिया। सबकी नजर में उसका तमाशा बना दिया। और क्रूस के कारण जीवित हमें किया। और क्रूस के कारण जीवित हमें किया। क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है। 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 हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम अभी गीत को गा रहे थे जिसका की ध्येय है क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 18 से 25 पद इस बात को कहते हैं। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 18 से लेकर 25 पद। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री,
कहां इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या अन्य जाति, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। सो परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। अद्भुत बात है। और वचन इस रीति से कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, लेकिन वो जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है, उनके लिए ये परमेश्वर का ज्ञान है। यहां पे ऐसा लिखा है कि क्रूस की कथा यहूदियों के लिए, बहुत से यहूदियों के लिए ठोकर का कारण ठहरी। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस रीति से उन्होंने मसीह के आने की अपेक्षा की थी, यीशु उस चित्र में या उस तरीके में, उस तौर में बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। उन्होंने सोचा जब मसीह आएगा तो वो एक विजेता की तरह आएगा, वो एक नायक की तरह आएगा, वो एक सैनिक की तरह आएगा और वो उन लोगों का तख्ता पलट देगा जिनकी गुलामी में यहूदी थे, और इज़राइल के परमेश्वर के राज्य को फेर देगा। लेकिन जब यीशु आया, वो एक साधारण मनुष्य के तौर पर आया। वचन हमें इस रीति से बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय में, जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत कहा और चेले उससे इस बात को पूछने लगे, प्रभु आप सीधे सीधे बात को क्यों नहीं कहते हैं? आप दृष्टांतों के तौर पर बात को क्यों कहते हैं? आपकी सारी बातें एकदम साफ स्पष्ट हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, जिसके पास है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय और 12 पद से पढ़ रहा हूं, जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। और फिर उन्होंने बताया, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो पर ना सुनी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस रीति से यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी थी, और प्रभु यीशु मसीह संदर्भ ले रहे थे यशाया की पुस्तक उसके 6ठे अध्याय और उसके 9वें और 10वें पद का। यीशु मसीह ने कहा, जिस रीति से यशाया ने कहा था कि तुम इस रीति से हो कि तुम देख तो रहे हो लेकिन तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तुम सुन तो रहे हो लेकिन तुम्हें कुछ बूझेगा नहीं,
और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन मोटा हो गया है, तुमने अपनी बुद्धि को मोटा कर लिया है। तुम परमेश्वर की बातों को सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी उनको ग्रहण नहीं करना चाहते हो, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि के अनुसार समझना चाहते हो, अपनी बुद्धि के अनुसार देखना चाहते हो। यशाया की पुस्तक और उसके 28वें अध्याय और उसके 9 से लेकर 13 पद पढ़ रहा हूं। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय 9 पद से लेकर 13 पद। यहां पे इस रीति से लिखा है, वो किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा। यह परमेश्वर की बातों को समझने के विषय में है। और नबी कहता है, परमेश्वर किसको अपना ज्ञान समझाएगा, परमेश्वर अपना समाचार किसको दे। आगे कहता है, क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। आगे, वो तो इन लोगों से परदेशी होठों में और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बात करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। वचन यहां पे जिस बात को कहना चाह रहा है उसको मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। वचन कहता है, परमेश्वर किन लोगों को अपना सुसमाचार दे, वो किन लोगों को अपनी बात समझाए, क्योंकि बहुत सी बार लोग ऐसे हैं कि अभी भी वो दूध पीने वाले बच्चों के समान हैं। वो वयस्क नहीं हुए, वो बड़े नहीं हुए, उन्हें परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को समझा पाना मुश्किल है। और फिर वो आगे कहता है कि जिस रीति से परमेश्वर ने यहूदियों के सामने आने वाले दिनों के संदर्भ में बातों को रखा, वो ऐसा था कि थोड़ा यहां और थोड़ा वहां। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, उनके विषय में उनके आने से कई 100 वर्ष पहले भविष्यवाणियां की गई कि उनका जन्म कहां होगा और उनकी सेवकाई किस रीति से होगी, वो किस रीति से कार्य करेंगे, वो सताए जाएंगे, मारे जाएंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में विभिन्न कालों में विभिन्न नबियों ने भविष्यवाणियों को किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल एक ही स्थान नहीं है जहां पर सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह से संबंध रखती हैं वो लिखी गई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं इस रीति से दूंगा कि थोड़ा यहां और थोड़ा वहां, सब एक जगह पर नहीं दे दूंगा, ताकि बहुत से लोग उन बातों को जानने के बाद भी उन्हें समझेंगे नहीं। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन ये इस रीति से सच है। परमेश्वर उन लोगों के विषय में कहते हैं जो केवल औपचारिक रीति से प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, जो केवल सतही तौर पर परमेश्वर को जानते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों को मूंद रखा है, जो अपनी ही दिशा में जाना चाहते हैं, जिनके मन मोटे हो गए हैं। ऐसे लोग जो औपचारिक रीति से सतही तौर पर परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे या आज भी जुड़े हुए हैं, वो परमेश्वर की चेतावनियों को समझ नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर ने सारी बातों को धर्मशास्त्र के अंदर एक ही स्थान में नहीं कह दिया, थोड़ा यहां और थोड़ा वहां। लेकिन वो जो आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ जुड़ाव रखते हैं, जो उसकी निकटता में बने रहते हैं, जो उसकी ओर झुके रहते हैं, वे परमेश्वर की बातों को समझने पाते हैं। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह इज़राइल के अंदर प्रकट हुआ, तब बहुत से यहूदी उसको पहचान नहीं पाए, उन्होंने उसको मसीह के रूप में ग्रहण नहीं किया। लेकिन वो जो आत्मिक रूप से सजग थे, जो दूध पीने वाले बच्चों के समान नहीं थे, लेकिन वो वरिष्ठ हो गए थे, वो आत्मिक रूप में बढ़ गए थे, जिनका जुड़ाव था परमेश्वर के साथ, वो मसीह को पहचान गए। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसका 6ठा पद कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे
तृप्त किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से इसी बात को कहा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बातों को दृष्टांत रीति से इसीलिए कहता हूं ताकि वे जो केवल सतही तौर पर औपचारिक रीति से मुझसे जुड़े हुए वो उन बातों को समझ ना पाए, लेकिन वो जो सचमुच आत्मिक हैं, जो परमेश्वर की ओर झुके हुए हैं, जो परमेश्वर के हाथ को थामे रहते हैं, जो उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, उनसे कोई भी भेद छिपा नहीं रह सकता। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। और इसीलिए वचन कहता है कि क्रूस का चिन्ह यहूदियों के लिए ठोकर का कारण बना। उन्होंने जब क्रूस को देखा तो उन्होंने कहा ओ ये मसीह नहीं हो सकता, क्योंकि जिस मसीह की हम प्रतीक्षा करते हैं वो तो एक विजेता है, वो तो एक विजयी लड़ाका है, वो तो इज़राइल के राज्य को फेर देगा। और उन्होंने जब क्रूस को देखा तो उन्होंने कहा ओ ये मसीह नहीं हो सकता। और उनके लिए मसीह की क्रूस ठोकर का कारण बनी। अन्य जातियों के लिए लिखा है कि अन्य जातियों के लिए तो ये मूर्खता था, क्योंकि अन्य जातियों के लिए जो नायक हैं वो तो खलनायकों का अंत करने आते हैं, वो तो दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। लेकिन यहां पे एक व्यक्ति की चर्चा है जो खलनायक को मारने नहीं आया, जो दुष्टों का नाश करने नहीं आया, लेकिन वो तो संसार का उद्धार करने के लिए आया और उसने स्वयं का बलिदान क्रूस के ऊपर दे दिया। लेकिन वचन हमें बताता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, लेकिन वो जो उद्धार प्राप्त करते हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है, उनके लिए परमेश्वर का ज्ञान है। यशाया की पुस्तक और उसका 55 अध्याय और उसका 8 और 9 पर इस रीति से हमें बताता है। यशाया की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसका 8 और 9 पद, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। बहुत सी बार मनुष्य परमेश्वर के कार्य करने के तरीकों को समझ नहीं पाता है, क्योंकि हमारे विचारों में, हमारी गति में, उसके विचारों में, उसकी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। और यही क्रूस की कथा के साथ हुआ। ये तो बहुत से बुद्धिमान लोगों के लिए मूर्खता ठहरा, ये तो यहूदियों के लिए एक ठोकर का कारण ठहरा, क्योंकि वे तो चिन्ह ढूंढते थे, उन्हें तो एक शासक, एक विजेता चाहिए था। आज की शाम में हम बात कर रहे हैं क्रूस पर अलौकिक बदलाव के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका रचित सुसमाचार और उसके 22 अध्याय और उसके 19वें पद में, मेरा लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है वो एक नई वाचा है। माई ब्लड विच इज बीइंग शेड फॉर यू इज अ न्यू कवनेंट फॉर यू। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे सामने एक नई वाचा को प्रस्तुत किया। एक पुरानी वाचा है जिसे कि हम मोज़ेक कवनेंट कहते हैं। वो वाचा, वो संधि, वो टेस्टमेंट, वो कवनेंट, वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने पुराने नियम में, पुरानी व्यवस्था में मूसा के द्वारा दी थी, और ये केवल इज़राइलियों तक सीमित थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा उस पुरानी व्यवस्था से आगे और बेहतर परमेश्वर ने एक नई वाचा को रखा, एक नई व्यवस्था को रखा। अ न्यू कवनेंट, अ न्यू टेस्टमेंट वाज प्रोवाइडेड व्हिच वाज नॉट जस्ट फॉर इज़राइलिट्स। ये केवल इज़राइलियों और यहूदी कौम के लिए नहीं था, लेकिन ये तो समस्त मानव जाति के लिए था। जितने भी यीशु को जाने और उस पर विश्वास करें वो इस वाचा का, इस संधि का, इस प्रतिज्ञा का, इस कवनेंट का हिस्सा होने पाए। क्यों आवश्यकता थी परमेश्वर को एक नई वाचा देने की? इस बात को समझने के लिए मैं 3 बातों को कहना चाहूंगा। Why was a new covenant needed? क्यों मूसा की व्यवस्था काफी नहीं थी? क्यों वो बातें जो परमेश्वर ने पहले कही उनके बाद एक नई व्यवस्था को मसीह यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा देने की आवश्यकता थी? 3 बातों को कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, पुरानी व्यवस्था, द ओल्ड कवनेंट, द ओल्ड टेस्टमेंट, वो
संपूर्ण नहीं थी और सिद्ध नहीं थी। पुरानी व्यवस्था ना तो संपूर्ण थी ना वो सिद्ध थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पुरानी व्यवस्था सिद्ध हुई। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा नई व्यवस्था में सारी बातें जो परमेश्वर के प्रावधान थे वो संपूर्ण हुए और सिद्ध हुए। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसका 4था पद, Hebrews chapter 10 and verse 4 says, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। यह संभव नहीं था कि जानवरों के लहू बहाए जाने के द्वारा कोई भी व्यक्ति संपूर्ण किया जा सके। और इसीलिए हम 14वें पद में इसी अध्याय के पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 14वां पद, क्योंकि यीशु ने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत काम किया, उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें, यानी कि मुझे और आपको जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया। सो जब हम नई वाचा की बात करते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के लहू की वाचा है और ये संपूर्ण और सिद्ध है। दूसरी बात जो पुरानी व्यवस्था में थी, जो ओल्ड कवेनेंट में थी, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर थी, पुरानी वाचा के साथ थी, वो ये थी कि पुरानी व्यवस्था हमें आज्ञा तो देती है लेकिन आज्ञा को पूरा करने की सामर्थ्य नहीं देती। लेकिन जब हम नई वाचा के अंदर आते हैं तब ये ना केवल हमें आज्ञाएं देती है लेकिन हमें आज्ञाओं को पूरा करने की सामर्थ्य देती है पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय और उसके 16वें पद में उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। He will provide you another comforter, और वो दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा, वो जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसके 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये पुरानी वाचा के साथ नहीं हुआ। पुरानी वाचा में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरता था और एक विशेष कार्य को पूरा होने के बाद पवित्र आत्मा चला जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नई वाचा के द्वारा ऐसा हुआ, पवित्र आत्मा आया और उसने अपने निवास स्थान को हमारे जीवन के अंदर, इस शरीरों के अंदर बनाया है। और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है उन कार्यों को करने के लिए जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। सो पुरानी व्यवस्था में आज्ञाएं तो थी लेकिन वो सामर्थ्य प्रदान नहीं कर सकता था, इसलिए नई वाचा की आवश्यकता थी। तीसरी और अंतिम बात जो नई वाचा के लिए आवश्यक थी वो ये, क्योंकि पुरानी वाचा या पुरानी व्यवस्था अस्थायी थी, ये अल्प समय के लिए थी और ये प्रतिबिंब मात्र थी नई वाचा का, सिद्ध वाचा का, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर लहू बहाए जाने के द्वारा हमें प्राप्त हुई। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसका 5वां पद कहता है कि पुरानी व्यवस्था जो कि मूसा के द्वारा हमें प्राप्त हुई वो प्रतिबिंब थी उन बातों का जो प्रभु यीशु मसीह के काल में पूरी हुई। कुलुसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 17वां पद इस रीति से हमसे कहता है, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। 16वें पद से पढ़ूंगा दोबारा से, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। ये पुरानी व्यवस्था की बात कर रहा है। वो कह रहा है इन बातों के विषय में अब बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, इन बातों के विषय में अब बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब पुरानी वाचा की बातें, पुरानी व्यवस्था की बातें, ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। ये बातें मसीह में आकर संपूर्ण हुई। सो पुरानी जो वाचा है
वो संपूर्ण नहीं थी लेकिन सिद्ध है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिली नई वाचा संपूर्ण और सिद्ध है। पुरानी वाचा में हमें आज्ञाएं तो मिली लेकिन उनको पूरा करने की सामर्थ्य नहीं मिली, लेकिन वो वाचा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे साथ बांधी है, उसमें उसने हमारे लिए एक सहायक भी प्रदान किया है, पवित्र आत्मा दिया है जो हमें सामर्थ्य देता है आज्ञाओं को पूरा करने का। और तीसरी बात, पुरानी व्यवस्था अस्थायी थी और प्रतिबिंब मात्र थी नई वाचा का, और नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पूरी हुई। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय और उसका 30 पद बताता है। जॉन चैप्टर 19 एंड वर्स 30 ऐसा लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था तब उसने इस रीति से कहा, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। मेरे और आपके जीवन से संबंधित सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया, चाहे वे आत्मिक हो, चाहे वे मानसिक हो, चाहे वे शारीरिक हो। आपके और मेरे जीवन से संबंधित हर एक बात को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया, और वहां पर एक अलौकिक आदान प्रदान हुआ है। अ डिवाइन एक्सचेंज हैज टेकन प्लेस ऑन द क्रॉस। और इसी बात को समझाने का प्रयत्न करूंगा। जब हम उद्धार शब्द को सुनते हैं, द वर्ड सैल्वेशन, इट इज नॉट जस्ट फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। उद्धार केवल पापों की क्षमा के बारे में नहीं है, बट सैल्वेशन इज एन ऑल इंक्लूसिव वर्ड। उद्धार एक ऐसा शब्द है जिसमें परमेश्वर की कई आशीषें और कई प्रतिज्ञाएं समाहित हैं। इट इज लाइक अ पैकेज। ये एक पैकेज की तरह है जिसके अंदर परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं समाहित हैं। यशाया की पुस्तक और उसका 53वां अध्याय, मैं बात करूंगा बहुत सी बार यशाया की पुस्तक और उसके 53वें अध्याय से। यशाया की पुस्तक 53वां अध्याय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के वृतांत को वर्णित करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये पुस्तक, ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के आने से 700 वर्ष पहले लिखी गई, और ये उस समय लिखी गई जब क्रूस के विषय में सोचा भी नहीं गया था। संसार के अंदर क्रूस के ऊपर दंड देकर मृत्यु का प्रावधान भी नहीं था, ऐसी किसी ने प्रस्तावना भी नहीं करी थी। ये तो रोमी साम्राज्य के समय हुआ। और इससे भी अद्भुत बात यह है कि यशाया से भी पहले दाऊद, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 22 के अंदर, वो वर्णन करता है क्रूस का, जहां पे वो कहता है, उन्होंने मेरे हाथों और पैरों में छेद कर दिए हैं, उन्होंने मेरे they have pierced my hands and my feet। और ये अद्भुत है क्योंकि 800 वर्ष पहले, जब क्रूस की प्रस्तावना भी नहीं हुई, जब इसके विषय में सोचा भी नहीं गया, तब परमेश्वर का आत्मा नबियों के द्वारा बता रहा था मसीह के बारे में, थोड़ा यहां और थोड़ा वहां, कि किस रीति से मसीह सताया जाएगा और क्रूस पर उसके लहू बहाए जाने के द्वारा एक नई वाचा बांधी जाएगी और एक अलौकिक आदान प्रदान आशीषों का हमारे लिए होगा। सो यशाया की पुस्तक उसका 53वां अध्याय, आइजिया चैप्टर 53 एंड वर्स 6, छठा पद इस रीति से कहता है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी के ऊपर लाद दिया। हम सब तो भटक गए थे, हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो से कह सकता वो हम शुद्ध थे, हम ठीक काम कर रहे थे, हम तो ठीक दिशा में चल रहे थे। हम सब भटक गए थे, और लिखा है यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी के ऊपर लाद दिया। इंग्लिश की बाइबल कहती है गॉड लेड आवर इनइक्विटी अपॉन हिम। उसने हमारे अधर्म को, यूनानी इब्रानी भाषा में जो वर्ड इनइक्विटी या अधर्म के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है एवॉन। और जब हम एवॉन शब्द को समझना चाहते हैं तब हमें पता चलता है ये केवल पाप नहीं है, लेकिन पाप के द्वारा आने वाले दुष्परिणाम भी हैं।
सो जब शब्द यहां पर कहता है कि परमेश्वर ने हमारे अधर्म को यीशु के ऊपर ला दिया, वर्ड है गॉड लेड आर एवॉन अपॉन जीसस। परमेश्वर ने हमारे एवॉन को, ना केवल हमारे अधर्म को, लेकिन हमारे अधर्म के द्वारा आने वाले दुष्परिणामों को भी प्रभु के ऊपर लाद दिया, ताकि उसके सताए जाने के द्वारा हम आशीषों को पाने पाए। सो जब हम आज की शाम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, यह समझना आवश्यक है कि हमारा एवॉन ही टुक आवर एवॉन, उसने हमारा अधर्म और अधर्म के दुष्परिणाम अपने ऊपर ले लिए, ताकि उसके दुख उठाने के द्वारा हम कुछ अच्छा प्राप्त करें। उसने हमारे एवॉन को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उसकी आशीषों के भागीदार होने पाए, जो उसका भाग थी। उसकी धार्मिकता के कारण, उसकी विश्वास योग्यता के कारण हम उन बातों का भाग होने पाए। हम अपने अधर्म के कारण अधर्म के दुष्परिणाम के भागीदार थे, लेकिन परमेश्वर ने उस एवॉन को यीशु के ऊपर डाल दिया, ताकि हम प्रभु यीशु की आशीषों के भागीदार बन जाएं। सो क्रूस के ऊपर एक आदान प्रदान हुआ। कुलुसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 13, 14 और 15 पद इस रीति से कहते हैं। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 13, 14 और 15 पद। और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। देखिए, मेरे और आपके लिए विधियों का एक लेख लिखा हुआ था। कुछ बातें लिखी हुई थी, कुछ श्राप लिखे हुए थे, कुछ दुष्परिणाम लिखे हुए थे। क्यों? मेरे जीवन कार्यों के अनुसार मुझे उनका भागीदार होना चाहिए था, लेकिन उस लेख को जो हमारे विरोध में था, उसको यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मिटा दिया है अपने लहू के द्वारा। आगे कहता है, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। उसको क्रूस पर ऐसा जड़ दिया कि वो दोबारा वहां से उतारा ना जा सके, क्योंकि जब भी कोई मनुष्य क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तो वो मृत्यु को प्राप्त करने से पहले नीचे नहीं उतारा गया है। सो वो विधियां, वो सारे दुष्परिणाम जिनके भागीदार हमें होना चाहिए था हमारे अधर्म के कारण, उनको यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और उनको कीलों से जड़कर क्रूस के ऊपर टांग दिया। और 15वां पद कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और केवल इतना ही नहीं किया कि उसने हमारे दुष्परिणाम अपने ऊपर ले लिए, लेकिन उसने अंधकार की शक्तियों को भी, प्रधानताओं को भी क्रूस के ऊपर पराजित किया, और एक विजयी परमेश्वर है, और इसीलिए हम उसकी आशीषों के भागीदार भी बनने पाते हैं। मैं बात करना चाहूंगा अलौकिक आदान प्रदान जो क्रूस के ऊपर हुआ, अ डिवाइन एक्सचेंज व्हिच टुक प्लेस ऑन द क्रॉस। हमारे दुष्परिणाम, हमारे अधर्म यीशु ने अपने ऊपर ले लिए जिनके हम भागीदार थे, और बदले में हमें वो आशीषें जिसका वो भागीदार था, जो उसका भाग थी, वो उसने हमारे लिए रख छोड़ी है। एंड दीज आर 8 थिंग्स। ये 8 बातें हैं जो हमें समझना आवश्यक है। जैसा कि मैंने कहा, उद्धार एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत सी आशीषें समाहित हैं। सो ये 8 बातें हैं जो इस अलौकिक आदान प्रदान का हिस्सा हैं। These are 8 things which are part of the divine exchange. सबसे पहली बात, forgiveness। सबसे पहला आदान प्रदान जो क्रूस के ऊपर हुआ यीशु मसीह के द्वारा, वो क्षमा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दंड को, जो सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, उसने अपने ऊपर ले ली। मैं दंड का अधिकारी था, मुझे दंड मिलना चाहिए था, मुझे सजा मिलनी चाहिए थी, गलतियां मैंने करी थी, लेकिन मेरे दुख और मेरी सजा, मेरा दंड यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उठा लिया। और इसीलिए तो न्याय के दिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, हम दंड के अधिकारी नहीं होंगे,
हम दंड के भागीदार नहीं होंगे। वचन कहता है जितने प्रभु यीशु मसीह के, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 1 पद, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसीलिए तो दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि दंड का दाम यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, क्रूस के ऊपर उसको चुका दिया, पूरा कर दिया। इसीलिए अब जितने प्रभु यीशु मसीह के, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यशायाह की पुस्तक उसका 53वां अध्याय और उसके 4 और 5 पद इस रीति से कहते हैं, आइज़ाया 53 वर्स 4 and 5, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। परमेश्वर ने ऐसा किया कि हमारे अधर्म का दंड प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, ताकि उसके सताए जाने के द्वारा हम क्षमा के भागीदार हों। एक आदान प्रदान हुआ है, दंड यीशु ने अपने ऊपर ले लिया क्रूस पर, और बदले में हमारे लिए क्षमा के प्रावधान को रखा है। और ये क्षमा उन सब के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान पे विश्वास करते हैं। उन सब के लिए नहीं जो इस संसार के अंदर रहते, सभी मनुष्यों के लिए। क्योंकि मैंने शुरुआत ही इसी रीति से करी, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक और उसके पहला अध्याय जो हमें बताता है कि नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा तो मूर्खता है, लेकिन वो जो उद्धार प्राप्त करते हैं उनके लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। सो वो सब जो इस यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं, दंड की आज्ञा अब उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दंड अपने ऊपर ले लेने के कारण हमारे लिए परमेश्वर ने क्षमा को रखा है। इब्रानियों की पुस्तक, नए नियम में से इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 22 पद कहता है, Hebrews chapter 9 and verse 22, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है। पुरानी व्यवस्था में, पुरानी वाचा में सभी वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए लहू लगाना जरूरी होता था, बलिदान का लहू, और बिना लहू के अपराधों की क्षमा नहीं है। इसलिए 28वां पद कहता है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे एवोन को अपने ऊपर उठा लिया, एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। पहली बात, दिस इज द फर्स्ट डिवाइन एक्सचेंज, ये पहला अलौकिक आदान प्रदान है जो क्रूस के ऊपर हुआ। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम क्षमा के भागीदार बन जाएं। दूसरी बात, दूसरा आदान प्रदान जो क्रूस के ऊपर हुआ वो है धार्मिकता। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अधर्म को अपने ऊपर ले लिया और हमें अपनी धार्मिकता को उड़ाया है। केवल पापों की क्षमा काफी नहीं है, ये इस रीति से है। उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा, यदि कोई व्यक्ति आपके विरोध में या आपके समक्ष कुछ गलत कार्य करता है और वो क्षमा मांगता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, तो आप उसे क्षमा कर सकते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है आप उस व्यक्ति को जिसने गलती की थी, जिसे आपने क्षमा किया, आप ये भी कहें तुम अब से संत हुए, तुम अब से मेरी नजरों में धर्मी जन हो, क्योंकि तुमने क्षमा को मांग लिया है। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। वो व्यक्ति जो गलती करता है उसको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन केवल क्षमा मांगने के द्वारा वो व्यक्ति धर्मी नहीं कहलाया जाता। लेकिन जब हम धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, हमें ये बात समझ में आती है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ये अद्भुत काम किया। उसने न केवल हमारे पापों को क्षमा किया है, लेकिन उसने हमें धर्मी भी ठहराया है। उसने हमारे अधर्म को हमसे दूर कर दिया है। रोमियो की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसके 23 और 24 पद, रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय 23 और 24 पद, इसलिए कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई भी नहीं है जो कह सके मैंने पाप नहीं किया। सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु
उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू एक अद्भुत काम करता है। यही तो नई वाचा की सिद्धता है। इसीलिए तो पापों की क्षमा नई वाचा में आके संपूर्ण होती है, क्योंकि पुरानी वाचा में भेड़ बकरों का लहू हमें धर्मी नहीं ठहरा सकता था। वो पापों की क्षमा तो कर सकता है, पापों की क्षमा का प्रावधान तो है, लेकिन धार्मिकता का वस्त्र उड़ा नहीं सकता। ये प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा नई वाचा में इस अलौकिक आदान प्रदान का हिस्सा है जो क्रूस के ऊपर होती है। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय पहले 4 पद, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, वो उनका असली स्वरूप नहीं। मैं भी कह रहा था पुरानी व्यवस्था प्रतिबिंब है नई व्यवस्था में होने वाली बातों का। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। वो बलिदान पास आने वालों को हमेशा के लिए सिद्ध नहीं कर सकते थे। क्यों? नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता? नहीं तो उन बलिदानों को एक ही बार चढ़ाते। हमने गलती करी, हमने बलिदान चढ़ाया और हमेशा के लिए सिद्ध हो गए। लेकिन पुरानी वाचा में ये नहीं हो सकता था, क्योंकि वो संपूर्ण नहीं था, सिद्ध नहीं था। लिखा है इसलिए कि जब सेवा करने वाला एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, भेड़ और बकरों का लहू हमारे पापों को ढांक सकता है, मिटा नहीं सकता था। पिछले सप्ताह मेरी छोटी बेटी मुझसे पूछने लगी, पापा अगर जानवरों का बलिदान का लहू बहाया गया और यीशु का लहू बहाया गया, उन दोनों के बीच में क्या भिन्नता है, क्या फर्क है, क्यों यीशु मसीह को बलिदान करना पड़ा? मैंने कुछ देर सोचा और फिर ये शब्द परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिए, और वो ये कि जो जानवरों का लहू है वह हमारे पापों को ढांक सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू उन्हें ढांकता नहीं है, लेकिन उन्हें संपूर्ण रीति से मिटा देता है। सो ये प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो हमारे पापों को केवल ढांक नहीं लेता है, केवल हमें क्षमा नहीं प्रदान करता है, लेकिन हमें सिद्ध करता है धर्मी ठहराए जाने के द्वारा। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, यीशु मसीह ने उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। इसीलिए अब हमें बार बार बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमेशा के लिए सिद्ध नहीं करता, तो हमारा विवेक हमें लगातार बताता रहता है, याद दिलाता रहता है, स्मरण दिलाता रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान सर्वसिद्ध बलिदान है। वह हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें धर्मी भी ठहराता है। दूसरी बात, तीसरी बात या तीसरा अलौकिक आदान प्रदान जो क्रूस के ऊपर, थर्ड डिवाइन एक्सचेंज which took place upon the cross is eternal life। केवल इतना नहीं कि हमारे पाप क्षमा हुए, केवल इतना नहीं कि हम धर्मी ठहराए गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मृत्यु को भी सह लिया और बदले में हमें अपना जीवन दिया है, जिसे हम अनंत जीवन कहते हैं। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय उसके 3 पद में कि तुम परमेश्वर को जानो और जिस मसीह को उसने भेजा है उसको जानो और उस पर विश्वास करो, यही अनंत जीवन है। ये वो जीवन है जो परमेश्वर का जीवन है। इज़ेकिएल की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय और उसका 4था पद, इज़ेकिएल नबी की पुस्तक 18वां अध्याय 4था पद बताता है, जो प्राणी पाप करता है उसको अवश्य मृत्यु प्राप्त करना है। जो प्राणी प्राप्त करे वो निश्चय मृत्यु का अधिकारी है। याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय उसका 15वां पद बताता है कि जब पाप बढ़ जाता है तो ये मृत्यु को लेकर आता है। जब पाप बढ़ जाता है तो ये मृत्यु को लेकर आता है। और रोमियो की पत्री 6 अध्याय और 23 पद हमसे कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो
मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सो प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम जीवन पाएं। और जो बात अब मैं कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। यह अनंत जीवन क्या है? यूनानी भाषा में इस जीवन के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है ज़ोए, ZOE, ज़ोए। सो प्रभु ने मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम जीवन पाएं। और वो जीवन क्या? ज़ोए। और जब हम इस शब्द को समझना चाहते हैं तो अर्थ है द लाइफ विच गॉड हिमसेल्फ लिव्स। ज़ोए, द काइंड ऑफ लाइफ विच गॉड हिमसेल्फ लिव्स। अनंत जीवन है क्या? अनंत जीवन तो वो जीवन है जो परमेश्वर स्वयं जीते हैं। ये कितना अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मृत्यु जिसके हम भागीदार थे उसको अपने ऊपर ले लिया ताकि हम वो जीवन जीने पाए, ज़ोए, जो परमेश्वर स्वयं जीते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय, जॉन चैप्टर 14 और पहले 3 पद पढ़ रहा हूं, 1 2 3। ऐसा लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। जो जीवन मैं जीता हूं वो जीवन तुम भी जियो। ये अद्भुत है। ये वो अलौकिक आदान प्रदान है जो क्रूस के ऊपर हुआ है कि परमेश्वर ने हमारी मृत्यु को यीशु के ऊपर डाल दिया सो दैट वी कुड बिकम पार्ट ऑफ ज़ोए, द काइंड ऑफ लाइफ ही हिमसेल्फ लिव्स। वही जीवन वो जो स्वयं जीता है, उस अनंत जीवन के हम भागीदार हो जाएं। हम एक दृष्टांत को पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जिसको कि हम मुफलिस बेटे का, प्रोडिगल सन का दृष्टांत कहते हैं। ऐसा लिखा है, जब वो बेटा जो पिता के घर से दूर चला गया था और अपनी सारी संपत्ति उसने कुकर में उड़ा दी थी, वो पछताया और वो लौटकर अपने घर आने लगा तो विचार करने लगा। उसने कहा, मैं अपने पिता से कहूंगा, पिता, मैंने तेरी दृष्टि में, स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है और इस लायक नहीं कि मैं क्षमा किया जाऊं, लेकिन मुझे अपने एक दास की तरह रख ले। मैं इस लायक तो नहीं तेरा पुत्र कहलाऊं, लेकिन मुझे अपने एक दास की तरह रख ले। और ऐसा लिखा है, जब वो पिता के पास लौटकर आया और आकर वो इस बात को कहने लगा तो वो आखिरी शब्द कभी कह नहीं पाया। वो केवल इतना कह पाया, पिता, मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है और इस लायक नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। और ऐसा लिखा है, पिता ने झट उसको गले से लगा लिया और कहा, नहीं, इसको लाके अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, इसके पांव में जूतियां पहनाओ और बछड़ा काटो, आज हम आनंद मनाएंगे। पिता ने ये नहीं कहा, मैं तुम्हें दास की तरह ग्रहण कर रहा हूं क्योंकि तुमने बहुत गलती करी है, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, मैं तुम्हें रहने दे रहा हूं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे पर अनुग्रह करूंगा। लेकिन नहीं, पिता ने कहा, आई विल रिस्टोर यू बैक एज अ सन। मैं तुम्हें एक पुत्र की तरह इस घर में ग्रहण करता हूं। यही परमेश्वर हमारे साथ करते हैं। उन्होंने हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया है ताकि हम ज़ोए का हिस्सा बनने पाए, वो जीवन जो परमेश्वर स्वयं जीते हैं। चौथा अलौकिक आदान प्रदान, फोर्थ डिवाइन एक्सचेंज व्हिच टुक प्लेस अपॉन द क्रॉस इज हीलिंग। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे रोग अपने ऊपर ले लिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम अलौकिक चंगाई को अपने जीवन में पाने पाए। यशाया की पुस्तक और उसका 53वां अध्याय और इसी बात को पहले पतरस और उसके दूसरे अध्याय के 24वें पद में पतरस अपनी पत्री में लिखते हैं। पहला पतरस दूसरा अध्याय और 24वां पद मैं पढ़ रहा हूं। यशाया की पुस्तक और उसके 53वें अध्याय और उसके 4थे पद को पढ़ रहा हूं। वहां पे वो कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया। उसने हमारे बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। और फिर 5वें पद के अंत में वो कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उसने केवल हमारा पाप अपने ऊपर नहीं लिया, लेकिन मैंने शुरुआत में बताया, he took our avon upon himself। हमारा अधर्म और अधर्म के दुष्परिणाम, सो बीमारियां
अधर्म का दुष्परिणाम है, और उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम चंगे हो जाएं। बहुत सी बार वो लोग जो प्रभु को जानते भी हैं वो ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे चंगा कर दीजिए, प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो ये बीमारी मेरे शरीर से चली जाए। आपको ये समझना जरूरी है, उद्धार एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर ये सारी बातें, जिनका की विवरण आज की शाम में कर रहा हूं, ये सारी बातें समाहित है। इट इज एन ऑल इंक्लूसिव वर्ड, सैल्वेशन, इट्स अ पैकेज। उसमें हमारे लिए परमेश्वर ने क्षमा को रखा है, धार्मिकता को रखा है, अनंत जीवन को रखा है, जोए को रखा है, और परमेश्वर ने हमारे लिए चंगाई को रखा है। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, हम केवल अलौकिक चंगाई के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, बट वी बिलीव ऑन डिवाइन हेल्थ। हम अलौकिक स्वास्थ्य के ऊपर विश्वास करते हैं। निर्गमन की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय और उसके 26वें पद में परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा राफा हूं, आई एम यहोवा राफा who heals all your sickness and all your diseases। मैं तुम्हारी सारी बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा, और वो सारी बीमारियां जो तुमने मिस्र के अंदर देखी, उनमें से एक भी तुम्हारे घर और परिवार का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि मैं यहोवा राफा हूं। जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं वो यहोवा राफा है। उसने मेरी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, उसने हमारे रोगों को सह लिया ताकि हम चंगे हो जाएं। और वो लोग जो इस बात को समझ पाते हैं वो अपने जीवन में घोषणा करके कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया मेरे लिए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे एवॉन को अपने ऊपर ले लिया, मेरे अधर्म और मेरे अधर्म के दुष्परिणामों को अपने ऊपर ले लिया ताकि मैं चंगा हो जाऊं। यदि आपके शरीर में आज की शाम में कोई कमजोरी है, आप स्वयं घोषणा करके कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। एक अलौकिक आदान प्रदान हुआ है क्रूस के ऊपर। मैं अपनी बीमारी को उस क्रूस के ऊपर कीलों से गाड़ती हूं, और मैं परमेश्वर की चंगाई की घोषणा अपने जीवन के लिए करता हूं या करती हूं। 5वां अलौकिक आदान प्रदान जो क्रूस के ऊपर हुआ, 5th डिवाइन एक्सचेंज व्हिच टुक प्लेस अपॉन द क्रॉस, वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे श्राप अपने ऊपर ले लिए ताकि हम प्रभु यीशु की आशीषों का हिस्सा होने पाए। उसने हमारे श्राप अपने ऊपर ले लिए ताकि हम उसकी आशीषों के, जो उसका भाग थी, उन आशीषों के भागीदार होने पाए। गलातियों की पत्री, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 13 एंड 14, गलातियों 3 अध्याय और उसके 13 और 14 पद, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। सो लिखा है, वो व्यक्ति जो क्रूस पर, जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। और ये संदर्भ, ये हवाला है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 21वें अध्याय और उसके 23 पद से। जो व्यक्ति काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। और वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह श्रापित हो गया क्रूस के ऊपर, उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि इब्राहिम की सी आशीषें, विश्वासियों की आशीषें, धर्मियों की आशीषें हमारे जीवन का हिस्सा होने पाए। यदि आप श्राप और आशीषों के विषय में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक और 28वें अध्याय को, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 28। ये पूरा अध्याय श्राप और आशीषों के बारे में बात करता है। 1 पद से लेकर 14 पद तक आशीषों का विवरण है। यदि हम परमेश्वर की आवाज को सुने और उसके अनुसार करें तो ये आशीषें, केवल 14 पद के अंदर आशीषें हैं। लेकिन उसके बाद 15 पद से लेकर 68वें पद तक, 15th वर्स टिल 68th वर्स, लगभग 53 पद हैं जो केवल श्रापों के बारे में बताते हैं। 14 पद आशीषों के बारे में बताते हैं, लेकिन 53 पद हैं जो श्रापों के बारे में बताते हैं। और अगर मैं इनका संक्षिप्त विवरण आपको देने पाऊं तो 10 बातें हैं जो श्रापों के संदर्भ में मैं कह सकता हूं।
और ये इसलिए क्योंकि जब आप इन शब्दों को सुने तो अपने व्यक्तिगत जीवन का अवलोकन करें। इनमें से कोई बात मेरे जीवन का हिस्सा तो है नहीं, और यदि कोई भी श्राप आप अपने जीवन में देखते हैं तो आप इस बात को जानिए कि उस श्राप को आपके घर में रहने की परमिशन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके श्राप अपने ऊपर ले लिए ताकि हम इब्राहिम की आशीषों का हिस्सा बनने पाए। ये 10 श्राप, अगर इनका मैं एक संक्षिप्त विवरण आपको दूं 28वें अध्याय के अंदर जब आप पढ़ेंगे, उसमें से सबसे पहला है ह्यूमिलिएशन, निरादर। दूसरा है बांझपन, या ये आपकी जमीन भी जहां पे आप काम करते हैं, आपका कार्य क्षेत्र भी जहां पे आप काम करते हैं, उसका भी बंजर होना, जहां से आप बहुत फल या कटनी को अपने लिए काटने नहीं पाते हैं। तीसरा है मानसिक और शारीरिक बीमारियां, विभिन्न तरीके की बीमारियां, परिवारों में कलह। चौथी बात, पांचवी बात गरीबी, पॉवर्टी। छठी बात पराजय। आप एक काम शुरू करेंगे, आपके विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे। आठवीं बात है उत्पीड़न, ऑपरेशन, लोग आपका विरोध करेंगे। नवीं बात है फेलियर, असफलता। आप अपने जीवन में लगातार एक बिजनेस शुरू किया, नहीं चला, दूसरे काम के लिए गए, नहीं हो पाया, आप जीवन में लगातार असफलताओं को होता हुआ देखते हैं। और 10वीं और अंतिम बात, गॉड्स डिसफेवर, आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखते नहीं हैं। अगर इन 10 बातों में से कुछ एक बातें जो आपके जीवन का हिस्सा है, तो आपको यह समझना है कि ये आशीष नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए इन बातों की कल्पना नहीं की है। परमेश्वर ने नहीं चाहा ये बातें आपके जीवन का हिस्सा हो। ये श्राप है, और श्राप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए ताकि हम इब्राहिम की सी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाए। मसीह यीशु श्रापित बना ताकि हम आशीषों के भागीदार हो जाएं। छठा, अलौकिक आदान प्रदान, 6th डिवाइन एक्सचेंज which took place upon the cross is abundance, वो है भरपूरी। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी निर्धनता को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम एक भरपूरी का जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसके 10वें पद में, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो हमें केवल एवॉन देने नहीं आए हैं, वो हमें केवल जोए देने नहीं आए हैं, but he has come so that we can have life and life in all its fullness। वो हमें एक भरपूरी का जीवन देने आए हैं। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसका 9वां पद इस रीति से कहता है। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसका 9वां पद कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कब कंगाल बन गया? इसलिए नहीं जब वो अपनी महिमा को त्याग कर संसार के अंदर आया था, क्योंकि संसार में रहते हुए भी उसके पास एक व्यवसाय था, वो बड़ाई का बेटा था, स्वयं भी बड़ाई था। और फिर हम ये देखते हैं जब वो सेवकाई में भी है तब बहुत से लोग सेवकाई में आर्थिक रीति से अपने हाथ को बढ़ाते हैं, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में अपना एक ट्रेजरार है, अपना एक खजांची है जो कि यहूदा इस्करियोती था। और वो व्यक्ति जो 5000 4000 की बड़ी भीड़ को भोजन करा सकता है, वो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए निर्धन नहीं था। लेकिन केवल एक ही समय था जब प्रभु यीशु मसीह निर्धन बना और वो क्रूस के ऊपर था, क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था तो वो 24 घंटे से भूखा था, वो प्यासा था। यहां तक कि इस रीति से लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय उसके 28वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। जब वो क्रूस के ऊपर लटका था तब वो प्यासा था, जब वो क्रूस के ऊपर लटका था तब वो निर्वस्त्र था, उसके सारे कपड़े उतार लिए गए थे। He was completely naked when he was hanging on the cross। बहुत सी बार हम चित्र देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के और वो उसके फिर भी एक कपड़ा बंधा हुआ है उसके चारों तरफ, लेकिन यदि हम धर्मशास्त्र बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं हमें पता चलता है he was hanging completely naked on the cross। वो पूरी रीति से निर्वस्त्र था। और इस बात का विवरण हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 23 पद देता है। उन्होंने उसके शरीर से सारे कपड़े उतार दिए थे और उन्होंने उसके कपड़ों पर चिट्टियां डालकर उन्हें आपस में बांट लिया। लेकिन वचन हमें इस रीति से बताता है वो कंगाल क्रूस के ऊपर इसलिए बना ताकि हम एक भरपूरी का जीवन जीने पाए।
दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 8वां पद, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। वो कहता है हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर इस रीति से तुम्हारे साथ कर सकता है। और ये कैसे होता है? वो कहता है ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है। और ये अनुग्रह हमें कहां प्राप्त हुआ? यह हमें क्रूस के ऊपर प्राप्त हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निर्धन बन गया ताकि हम बहुतायत के जीवन को जीने पाए। मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। 7वां अलौकिक आदान प्रदान जो क्रूस के ऊपर हुआ, वो परमेश्वर ने हमारी लज्जा को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उसकी महिमा के भागीदार हो जाएं। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 10वां पद, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के लिए सिद्ध करे। लिखा है बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। परमेश्वर ने केवल हमें क्षमा नहीं किया है, धार्मिकता के वस्त्र नहीं उड़ाए हैं, लेकिन उसने हमें अपनी महिमा भी दी है। जब हम उद्धार के विषय जानते हैं, ये परमेश्वर की महिमा के विषय में भी है। वो हमें अपनी महिमा का भागीदार भी बनाता है, वो हमें अपनी महिमा के वस्त्र भी पहनाता है, वो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करके अपने पुत्रों को भी महिमान्वित करता है। एक बहुत अद्भुत गवाही संसार के अंदर है और ये महिला अपनी गवाही स्वयं देती है। इनका नाम जॉयस मेयर है। और अगर आपने इनकी गवाही को कभी सुना हो, कितनी बार ये बताती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तब से मेरा शोषण शुरू हुआ और फिर मैंने गलत जीवन को जिया और मैंने एक विवाह किया, फिर दूसरा विवाह किया, और जिन पतियों के साथ ये रही उन्होंने भी इनका सम्मान नहीं किया, उन्होंने भी इनका किसी ना किसी रीति से शोषण किया और इन्होंने अपनी जीवन में बहुत सी शर्मिंदगी, बहुत सी लज्जा और बहुत सा तिरस्कार सहा था। लेकिन उन्होंने कहा जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तब मुझे ये बात समझ में आई कि परमेश्वर ने मेरी लाज भी अपने ऊपर ले ली। उसके मुंह पर थूका गया, उसका मजाक बनाया गया, उसे धक्के मारे गए, उसके आंखों पर पट्टियां बांधकर उसके मुंह पे थप्पड़ और घूंसे मारकर कहा अब तू भविष्यवाणी करके बता तुझे किसने मारा। उसने वो सारी लज्जा इसीलिए तो सही ताकि वो महिमा जो उसका भाग है हम उसके भागीदार होने पाए। Salvation is an all inclusive package। ये उद्धार वो शब्द है जिसमें बहुत सी बातें समाहित हैं और ये महिमा उसका हिस्सा है। ये इस अलौकिक आदान प्रदान का हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी लज्जा अपने ऊपर ले ली क्रूस के ऊपर ताकि हम उसकी महिमा के भागीदार हो जाएं। 8वीं और अंतिम बात, 8वां और अंतिम आदान प्रदान, ये डिवाइन एक्सचेंज जो क्रूस के ऊपर हुआ वो है एक्सेप्टेंस, ग्रहण किया जाना। प्रभु यीशु मसीह ने तिरस्कार अपने ऊपर ले लिया। वो केवल यहूदी भाइयों के द्वारा तिरस्कृत नहीं किए गए, लेकिन हम देखते हैं उनके अपने शागिर्द उन्हें छोड़कर भाग गए, वो तिरस्कार किए गए। लेकिन उन सबसे बढ़कर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 27वें अध्याय और उसके 46वें पद में प्रभु यीशु मसीह इस रीति से पुकार कर कह रहे हैं जब वो क्रूस के ऊपर हैं, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और हम जानते हैं परमेश्वर पिता उस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह के साथ इसलिए नहीं हो सकते थे क्योंकि संसार का पाप उनके ऊपर लदा था और धर्मी परमेश्वर पिता उस घड़ी पुत्र यीशु के साथ हो नहीं सकते थे। ये वो घड़ी थी जब यीशु क्रूस के ऊपर थे, जब पिता और पुत्र को भी एक दूसरे से अलग होना पड़ा। जिस तिरस्कार की हम बात कर रहे हैं वो केवल संसार और मनुष्यों के द्वारा तिरस्कार नहीं है, लेकिन यीशु ने परमेश्वर से दूरी को भी सह लिया, पिता से दूरी को भी सह लिया ताकि हम पिता के द्वारा ग्रहण किए जाएं और पिता के साथ रहें हमेशा हमेशा के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार
और उसके 26वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह 39वें पद में 39th वर्ष में आप पढ़ सकते हैं, वो बागे गतसमनी के अंदर है और वो प्रार्थना कर रहे हैं। उनका एक प्रार्थना का विषय, वो कहते हैं, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले, वरन मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। किस प्याले के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं? वो क्रूस के बारे में नहीं है, वो दुख के बारे में नहीं है, वो सताव के बारे में नहीं है, लेकिन जो प्याला यीशु कह रहे हैं, पिता हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से, वो परमेश्वर के साथ जो विच्छेदन है क्षण भर का ही है। वो परमेश्वर पिता के साथ जो दूरी है, उसमें कितनी पीड़ा है, वो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर नजर आती है। बहुत से लोग जिनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता है, वो एक दिन इस बात को एहसास करेंगे जब वो न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, जब वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से दूर किए जाएंगे और उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां अंधकार है, रोना है, दांतों का पीसना है, जहां आग की ज्वाला है, जलन है, पीड़ा है। हमेशा हमेशा के लिए वो पिता से दूर कर दिए जाएंगे। लेकिन वचन हमें इस रीति से बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने तिरस्कार को सह लिया ताकि हम ग्रहण किए जाएं, so that we could be accepted। इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 5 से लेकर 6 पद, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों, so that through Jesus we could be God the Father's adopted sons। हम उसके ले पालक पुत्र हों, हम उसके दत्तक पुत्र हों, गोद लिए हुए बेटे और बेटियां हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेत मेत दे दिया। और ये किसके द्वारा हुआ? ये प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें सेत मेत प्राप्त हुआ है। एक अलौकिक आदान प्रदान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने तिरस्कार सह लिया, प्रभु यीशु मसीह ने पिता से दूरी को सह लिया ताकि हम परमेश्वर के साथ, पिता के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक किए जा सके। शायद आपने अपने जीवन में तिरस्कार को सहा है, अपनों के द्वारा, सहकर्मियों के द्वारा, संसार में मनुष्यों के द्वारा। शायद आपने संसार के अंदर शर्मिंदगी को सहा है, शायद आपने अपने जीवन के अंदर घटी को देखा है, कमी को देखा है, निर्धनता को देखा है। शायद आपने अपने जीवन में अगर आकलन किया हो तो बहुत सी बार आपने श्रापों को आते देखा है, बीमारियों को आते देखा है। लेकिन आज की शाम इस बात को समझना जरूरी है कि क्रूस पर एक अलौकिक आदान प्रदान हुआ है, और जो उद्धार प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसमें ये सारी बातें समाहित हैं। उसने हमें ग्रहण किया है, तिरस्कार अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारी शर्मिंदगी अपने ऊपर ले ली, और उसने अपनी महिमा का हमें भागीदार बनाया है। उसने हमारी निर्धनता को अपने ऊपर ले लिया, वो हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि हम उसकी भरपूरी का हिस्सा बनने पाए। उसने हमारे श्राप अपने ऊपर ले लिए ताकि इब्राहिम की सी आशीषें हमारे जीवन का हिस्सा बनने पाए। कोई भी बांझ ना रहे, कोई भी असफल ना रहे अपने जीवन में, कोई भी बार बार असफलताओं को ना देखता रहे अपने जीवन के अंदर, लेकिन हम इब्राहिम किसी आशीषों को उमड़ता हुआ अपने जीवन में देखने पाए। उसने हमारे रोगों को सह लिया ताकि हम उसकी चंगाई को पाने पाए, और मैं कहता हूं ताकि हम अलौकिक स्वास्थ्य के भागीदार होने पाए। और पहली 3 बातें जो मैंने आपको बताई कि परमेश्वर ने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उसकी क्षमा के भागीदार होने पाए। उसने हमारे अधर्म को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उसकी धार्मिकता के भागीदार होने पाए, और उसने हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उसके जीवन के भागीदार होने पाए। और ये जीवन, मैंने कहा, दिस इज ज़ोए, ये वो जीवन है जो परमेश्वर स्वयं जीते हैं। वो चाहते हैं वो जीवन जो वो जीते हैं वो हम भी जिए, एंड दिस इज इटर्नल लाइफ। हम सब अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। क्रूस की कथा उनके लिए जो नाश हो रहे हैं मूर्खता है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है और ये परमेश्वर की बुद्धिमानी भी है। आइए हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना करें। इससे पहले कि मैं संदेश को समाप्त करूं, मैं चाहूंगा हर व्यक्ति अपने स्थानों में जहां कहीं भी आप हैं अपनी आंखों को बंद करें। कुछ क्षणों के लिए वो सारी बातें जो मैंने आपके साथ साझा करी, केवल 1 मिनट के लिए, 60 सेकंड के लिए उनके ऊपर मनन करें। यदि इस उद्धार के पैकेज में से कोई भी एक बात
जो आपके व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा नहीं है, आज उसको क्लेम करिए अपने जीवन के लिए, उसकी घोषणा करिए अपने जीवन के लिए, और वो आपके जीवन का हिस्सा होने पाएगा। यदि आप किसी भी स्थान पे अपने जीवन में पराजित महसूस करते हैं, ये समय है आप प्रभु से कहें, प्रभु आपने इन बातों को अपने ऊपर ले लिया और मेरे लिए अद्भुत आशीषों को रखा है। इस आशीष को मैं अपने जीवन, अपने घर, अपने परिवार के लिए चाहता हूं या चाहती हूं। मैं चाहूंगा हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे 60 सेकंड के लिए, और उसके बाद अंतिम प्रार्थना में मैं इस संदेश को, सत्र को समाप्त करूं। प्रभु यीशु मसीह, हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस अच्छे दिन के लिए खुदावंद, जब आपने अपने कलाम के द्वारा हमसे बातचीत करी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके वायदों के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रस्तुत की गई नई वाचा के लिए, जो कि संपूर्ण है, सिद्ध है, और हमारे जीवन से संबंधित आत्मिक, मानसिक, शारीरिक सारी बातों का प्रावधान इस नई वाचा के अंदर है। ये सिद्ध है और हमें संपूर्ण करती है। प्रभु हम इस अलौकिक आदान प्रदान के लिए, इस डिवाइन एक्सचेंज के लिए जो क्रूस के ऊपर हुआ, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज की इस आराधना, इस अध्ययन में सम्मिलित हुए हर एक व्यक्ति को छुएं, इसी घड़ी अपने दाहिने सामर्थी हाथ को बढ़ाएं और होने दे प्रभु यीशु मसीह, यदि हम में से कोई भी अभी भी किसी क्षेत्र में पराजय का सामना करता है, चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे वो मानसिक रोग हो, चाहे वो श्राप हो, सब कुछ इसी घड़ी बदल जाए यीशु नासरी के नाम से, और अलौकिक आदान प्रदान के तहत वो आशीषें प्रभु जो आपने क्रूस पर हमारे लिए रखी हैं, उनके भागीदार हम बनने पाए। श्राप यीशु मसीह के नाम से जाएं और अब्राहम की आशीषें आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से रोग घरों को, शरीरों को छोड़कर जाए। थैंक यू फादर। प्रभु अब हमारा विवेक हमें दोषी ना ठहराए, क्योंकि आपने हमारे लिए संपूर्ण और सिद्ध बलिदान कर दिया है, और एक ही बलिदान के द्वारा हमें हमेशा के लिए सिद्ध किया है। इसलिए हमारा विवेक हमें दोषी ना ठहराए, क्योंकि हम केवल क्षमा नहीं किए गए, वरन हम धर्मी भी ठहराए गए हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं चाहता हूं यदि आज के दिन भी कोई व्यक्ति घटी में है, प्रभु आप हमारे लिए निर्धन बने, ताकि हम आपकी उमड़ती हुई आशीषों का हिस्सा बनने पाए, हम आपकी भरपूरी का हिस्सा बनने पाए। उस भरपूरी को भाइयों और बहनों के लिए मैं मांग लेता हूं। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपने हमारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर लिया, हम आपकी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए, हम आपके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। प्रभु पिता हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूं कि आपकी उपस्थिति हम में से हर एक के साथ आज और आने वाले दिनों में लगातार बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन।